जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों जब मैंने वो नरसिंह यादव के डोपिंग प्रकरण पे एक वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए और एक मेन कमेंट उसमें ये था कि क्या नरसिंह इतना बेवकूफ़ है कि वो ओलंपिक में जाने से पहले डोप लेगा। तो मुझे लगा कि आम जनता में डोपिंग के बारे में असल में जानकारी है ही नहीं, तभी वो इतने मासूम से सवाल करते हैं। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन डोप पे जो है ना एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। देखिए, पहले तो डोप का मतलब समझ लीजिए कि मानव शरीर की जो एक नेचुरल मानव शरीर की है कि एक क्षमता होती है, उसको आप खूब मेहनत करके, अभ्यास करके, खूब तपस्या करके, परिश्रम करके एक कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। वो एक नेचुरल कैपेसिटी होती है। पर जब आप उसको नकली तरीकों से तरह तरह की दवाइयाँ लेके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं तो वो होती है सब, पर उसको कहते हैं डोपिंग। और जो दवाइयाँ ली जाती हैं उनको कहते हैं परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स। तो जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो बहुत सारे नई नई दवाइयाँ लोग विकसित करते गए। फिर सारी दुनिया में डोपिंग की समस्या तो 1950 और 60 के दशक से ही शुरू हो गई थी, पर डोपिंग की समस्या को दुनिया ने ज़्यादा तब पहचाना जब 1988 के ओलंपिक्स में बेन जॉनसन जब डोपिंग में पकड़े गए। और बेन जॉनसन एक बहुत बड़ा स्टार थे। अगर कोई छोटा मोटा खिलाड़ी पकड़ा जाता है ना तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचता, पर जब कोई बहुत बड़ा स्टार पकड़ा जाता है तो फिर लोगों में ज़्यादा चर्चा होती है, तो ज़्यादा जागरूकता फैलती है। तो तब 1988 में बेन जॉनसन पकड़े गए और उसके बाद बहुत सख्त कानून बने और उसके बाद 88 के बाद 11 साल बाद 1999 में वाडा बनी, मतलब विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी। उसी की एफिलिएट है इंडिया में नाडा। तो वाडा ने उन तमाम ड्रग्स की सूची जारी की जो कि बैंड हैं, जिनको लेने पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और वो बेईमानी मानी जाएगी। उसमें ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? देखिए, एक सिंपल, मैं ज़्यादा साइंटिफिक जार्गन आपको नहीं सुना के बोर करूँगा। हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर एक निश्चित मात्रा में ही उस प्रोटीन को ऑब्जर्व करेगा, बाकी जो एक्सक्रीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खिलाड़ी हैं, आप प्रतिदिन 200 ग्राम प्रोटीन जो है आपकी डाइट में जा रहा है। अगर आप 250 खाने लग जाएं, 300 खाने लग जाएं तो शरीर 200 से ज़्यादा रखेगा ही नहीं। शरीर का एक ये नेचुरल मैकेनिज्म। अब आप जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लेते हैं तो शरीर में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने की, स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो पहले जहां आप 200 ग्राम अगर प्रोटीन खा रहे थे अपने डाइट में और अब 250 खाने लग गए तो शरीर ने 250 ग्राम प्रोटीन अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। अब प्रोटीन क्या करता है साहब? मसल बिल्डिंग करता है। मसल बिल्डिंग करेगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ज़्यादा ताकत आएगी। अब आपने नकली तरीके से प्रोटीन स्टोर करके मसल्स बड़े बड़े कर लिए तो आपकी सारी कैपेसिटीज़ बढ़ गई। उसी तरह एंड्योरेंस बढ़ जाती है, उसी तरह स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसी तरह एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसी तरह रिकवरी बढ़ जाती है, जिसे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं स्पोर्ट्स में। हाँ जी। उसके बाद रिकवरी फास्ट होती है। जैसे एक पहलवान है, वो 6 मिनट कुश्ती लगा, बुरी तरह थक गया, उसको वापस रिकवर करने में 1 घंटा लग जाता है अगली कुश्ती लड़ने के लिए। पर जिसने डोप ले रखा है वो 20-25 मिनट में रिकवर कर जाता है। एक पहलवान है, एक खिलाड़ी, उसने शाम की पूरी 2 घंटे की प्रैक्टिस की, सारी रात सोया और सुबह जब प्रैक्टिस करने के लिए आया तो उसकी रिकवरी ही नहीं हुई थी। अगले दिन इतना पिछले दिन की थकावट ही दूर नहीं हुई, अगले दिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पर जो डोप ले रहा है उसकी रात भर में रिकवरी हो जाएगी। ऐसे रिकवरी एजेंट्स आते हैं जो कि आपकी रात भर में रिकवरी कर देते हैं। तो जो आदमी डोप ले के रिकवरी कर रहा है वो अगले दिन ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। एक खिलाड़ी जो बिना डोप के प्रैक्टिस कर रहा है वो अगले दिन उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो डोप लेने वाले को एडवांटेज हो गया। तो ये होती है डोपिंग।
अब होता क्या है साहब कि ये एक चोर पुलिस का खेल है और चोर हमेशा पुलिस से आगे रहते हैं। पुलिस ने एक नियम बनाया, चोरों ने उसकी काट ढूंढ ली, पुलिस को पता लगा अच्छा चोरों ने तो नया रास्ता ढूंढ लिया, चोरों ने पुलिस ने उस रास्ते को ब्लॉक किया, चोरों ने फिर एक नया रास्ता ढूंढ लिया। फॉर एग्जांपल वाडा ने ये 4 सॉल्ट बैन कर दिए कि नहीं, ये 4 दवाइयाँ जो हैं ये बैंड है। उन्होंने एक पांचवा नया सॉल्ट बना लिया। वो पांचवा अब इसमें क्या है, बहुत गवर्नमेंट्स, पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी लैब्स इन्वॉल्व हैं, बहुत हाईली पेड साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं विदेशों में। तो वाडा एक सॉल्ट को बैन करती है, वो नया ढूंढ लेते हैं। वाडा उसको बैन करती है, फिर वो नया ढूंढ लेते हैं। तो ये चोर पुलिस का खेल है और पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा है। तो फिर जब ये कंपनियां हैं, जब ये कोई नया सॉल्ट निकालती हैं तो विदेश में खिलाड़ियों पर उसको ट्रायल लेती हैं, हाँ ये काम कर रहा है, तो जो ओलंपिक टीम है उसको खिला दिया। अब वो चीज़ बैंड है ही नहीं है वाडा में, तब वो खिलाड़ी मेडल ले गए। तो इसका तोड़ अब उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कहा था हम आपके यूरिन सैंपल को 8 साल तक प्रिजर्व रखेंगे। आपने आज गोल्ड मेडल जीत लिया, हमने आपका डोप टेस्ट किया, आपके सैंपल में कोई भी प्रतिबंधित दवा नहीं पाई गई, कोई बात नहीं साहब, आज आप मेडलिस्ट कहलाएंगे। 4 साल बाद हमको पता लग गया और हमने 4 साल बाद एक नया सॉल्ट खोजा और उसको बैन कर दिया, और आपने ये सॉल्ट 4 साल पहले लिया था, तो 4 साल बाद भी हम आपको डोपिंग में पकड़ के आपका वो मेडल छीन लेंगे और आप डोपी घोषित हो जाएंगे। मशहूर ओलंपिक रेसलर सुपर हैवीवेट के आर्थर ताइमाज़ोव, उनका जो चौथा ओलंपिक गोल्ड था वो इसी तरह छीन लिया गया था। चौथा या तीसरा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर उनका कोई एक ओलंपिक गोल्ड जो है मेडल लेने के कई साल बाद, शायद 5 या 6 साल बाद वो डोप टेस्ट में पकड़े गए थे। तो मैंने बोला ये चोर पुलिस का खेल चलता रहता है। अब मैं एक चीज़ आपको हम लोग हमेशा खिलाड़ियों को मना करते हैं कि अरे भाई ये डोप लेके पहलवानी मत करो, डोप लेके स्पोर्ट्स मत करो। डोप का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, डोप आगे चल के मजबूरी बन जाती है, आप बिना डोप के परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के आपको समझा देता हूँ बड़े सिंपल शब्दों में। तब आप एक गरीब आदमी हो, अब आपका भी मन करता है कि आपके पास भी लंबी कार होनी चाहिए, आप भी कोठी में रहो, आप भी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, आप भी 2 लाख का चश्मा पहनो, आपकी बीवी भी गुच्ची का पर्स लेके चले। हर आदमी के अंदर लालसा होती है। तो आपने कहा यार अब उतना पैसा कमाना तो साहब बहुत टेढ़ा काम है, पैसा कमाने में तो टाइम लगता है, श्रम लगता है, पुरुषार्थ लगता है। तो आपने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया, आपने कहा चलो यार एक बैंक लूट लेते हैं। तो बैंक आपने लूट लिया और आप रातों रात अमीर हो गए। अब आपने चूंकि बैंक लूटा तो आपने एक बड़ी सी कोठी ले ली, तब एक कार भी ले ली, आपकी बीवी गुच्ची का पर्स लेके घूमने लगी, आप 5 लाख के चश्मे लगाए घूमने लगे। तो समाज में क्या बात हुई, अरे यार बड़े रईस आदमी, बहुत अमीर आदमी, बड़ा पैसा है इनके पास, क्या लाइफ स्टाइल है यार, अरे यार ये तो अपना स्विट्ज़रलैंड में अभी देखो छुट्टियां मना के आए हैं। सारे समाज में आपकी वाह वाह हो जाएगी ना, वाह साहब वाह साहब क्या बात है। अब इतना सब कुछ कर लिया, 2 महीने में पैसे खत्म, और समाज में इधर आपकी एक रेपुटेशन बन गई कि यार बड़े रईस लोग हैं, इधर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, और 2 महीने में आपको ऐसा बिजनेस खड़ा करके तो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लो, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। फिर आपको 2 महीने बाद फिर से बैंक डकैती डालनी पड़ेगी, और चूंकि आपका लाइफस्टाइल बड़ा महंगा है, रईसों वाला है, तो आप डकैती डाल लो, महीने 2 महीने में फिर वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, 2 महीने बाद फिर आपको डकैती डालनी है। डोपिंग में भी साहब यही होता है। आप एक मीडियोकर खिलाड़ी है, मीडियोकर सामान्य, आपने ले लिया डोप और फिर आप अचानक 1 महीने में ही तगड़े हो गए। डोपी ऐसे ही होते हैं जो एकदम अंधाधुंध डोप लेते हैं ना, 1.5 महीने में तो बहुत अच्छी दुगनी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो आप डोप लेके साहब वाह चैंपियन बन गए, क्या और बल्ले बल्ले मज़ा हो गया, कितना तगड़ा लड़का है। तो आपकी रेपुटेशन क्या हो गई समाज में, बहुत तगड़ा लड़का है जी, क्या परफॉर्मेंस है।
धुएं उड़ा देता है, 4 हाथ मारता है, लोगों को ज़मीन पे लिटा देता है। आपकी ये रेपुटेशन बन गई। पर वो इतनी ताकत जो आई है ना अचानक, वो आई है डोप के कारण। 1 महीने बाद अब या तो डोप लेते रहो तब उतने तगड़े बनोगे, तब वो जो स्टेटस है ना, वो जो स्ट्रेंथ है, वो परफॉर्मेंस, वो अगर मेंटेन रखनी है, जैसे पहले बताया था कि वो अगर रईसी मेंटेन रखनी है तो हर 2 महीने में बैंक डकैती डालनी पड़ेगी। तो ये अगर स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है तो लगातार डोप लेना पड़ेगा। और तब जो आदमी हर 2 महीने में डकैती डालेगा और जो लगातार डोप लेगा, तो डकैत को तो कभी न कभी पुलिस पकड़ लेगी। और डोपी या तो डोप टेस्ट में फंस जाएगा, नहीं तो किडनीज फेल हो जाएंगी, लिवर फेल हो जाएगा, डोप असर करना बंद कर देगा, फिर डोप की परफॉर्मेंस डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो साहब ये है डोप के खतरे। अच्छा, कई लोगों ने बड़े मासूम लोग होते हैं ना, बड़े मासूम से सवाल करते हैं कि क्या नरसिंह क्या इतना बेवकूफ़ था कि उसको मालूम है मुझे ओलंपिक्स में जाना है, तब भी वो डोप ले रहा था। ऐसा है भैया, एक तो नरसिंह कोई इकलौता ओलंपियन नहीं है जो डोप ले रहा था। थोड़ा सा ना पढ़ा लिखा करो तो आप पाएंगे कि ओलंपिक से पहले वाडा और जो नेशनल डोपिंग एजेंसीज है ना हर कंट्री में, वो सभी खिलाड़ियों का जो कि संभावित, जो कि कोचिंग कैंप्स में होते हैं ना, जो संभावित खिलाड़ी हैं, तो नाडा जो है फेडरेशन से संभावित ओलंपियंस की और उनके साथ जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी भी लिस्ट मांग लेती है। उनको मालूम होता है कि ये फलाना पहलवान या फलाना खिलाड़ी जो है इसको 4 महीने बाद ओलंपिक्स में जाना है, तो वो हर 15-20 दिन बाद ना एट रैंडम छापे मार के उनके डोप टेस्ट लेते हैं। और ऐसे अकेले नरसिंह यादव रैंडम डोप टेस्ट में नहीं फंसे थे, हर साल सैकड़ों ऐसे लोग जो इनको ओलंपिक में जाना है 1 महीने बाद, वो डोप में फंसते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। नरसिंह यादव कोई इकलौते निरल्ले पहलवान नहीं थे। और क्यों लिया साहब? मजबूरी होती है। जो ये डोपीज़ होते हैं ना, डोप लेना इनकी मजबूरी होती है। वही बात है, बैंक की डकैती डाल के रईस हुए हैं और डोप खा के परफॉर्मेंस दी है, और ये परफॉर्मेंस ओलंपिक में रिपीट करनी है। अगर आपने अक्सर सुना होगा ना, पुराने ज़माने में हमारे एथलीट्स होते थे कि इंडिया में जब डोप नहीं था, जब ट्रायल हुआ था, जब सिलेक्शन हुआ था, तो पता लगा था 3:35 की 1500 मीटर दौड़ गए थे। पर जब ओलंपिक में गए तो 3:50 की दौड़े। तो उन्होंने बोले यार इंडिया में तो तू 3:35 की 1500 मीटर दौड़ के आया है, ओलंपिक में 3:50 की क्यों दौड़ी? क्योंकि इंडिया में डोप, उन दिनों डोप नहीं होता था, तो इंडिया में तो डोप खा के 3:35 की दौड़ गए। ओलंपिक में डोप खा नहीं सकते थे, तो ओलंपिक में 3:50 की दौड़े। तो सब यही होता है। देसी टूर्नामेंट्स में जहाँ डोप की इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, वहाँ तो आपने डोप खा के परफॉर्मेंस दे दी, पर भैया ओलंपिक में अगर वो परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, इस मजबूरी में लोग डोप खाते हैं। इसलिए ओलंपिक के कैंप्स में डोप लेना कोई नई चीज़ नहीं है, और अकेले नरसिंह ने ली थी, सारी दुनिया लेती है। और डोप के साथ प्रॉब्लम यही है, ये जितने भी नए लड़के हैं जो ना आजकल, जो कि 2 महीने में ही बॉडी बना लेना चाहते हैं, थोड़े से ऐसे पंपिंग, ये मसल्स हो गए, इनको भी इनके जो कोचेज़ होते हैं ना, वो बड़े प्रोटीन पाउडर्स खिलाते हैं। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि अरे भैया, ये बॉडी रातों रात बनने की चीज़ नहीं होती। अगर आपका कोच सिर्फ 4 महीने में आपको प्रोटीन खिला के ना, और उसमें भी बहुत सारा डोप चलता है, तो ये इस प्रकार के फालतू के पाउडर्स खिला के जो रातों रात आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बना देना चाहता है ना, भैया ऐसे कोई नहीं बनता। 5-10 साल तपस्या लगती है, तब बॉडी बनती है। और ये जो 4 महीने में बॉडी बन जाती है ना पाउडर खा के, ये बॉडी जो बनती है ना, ये कुछ नहीं होता, वाटर रिटेंशन होता है। इन मसल्स में और टिश्यूज़ में पानी जमा हो जाता है, तब ये बड़े बड़े हो जाते हैं। वो जिस दिन आप पाउडर खाना बंद कर दोगे, वो पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप पिचक के सूखे हुए आम की तरह हो जाओगे। इसलिए डोंट गो फॉर सच शॉर्टकट्स। आप जिम जाते हैं तब भी शॉर्टकट मत अपनाओ, स्पोर्ट्स करते हैं तब भी शॉर्टकट मत अपनाओ, और ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट की सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। भैया, सफलता पाने के लिए
लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल पे आते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, और ये जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं इसी तरह देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।